हो तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती। राजस्थान के नागौर जिले के 2 स्कूली छात्रों ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कबाड़ के सामान, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन्होंने तैयार किया है एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट, जिसका नाम रखा है रक्षक। अब अपने इस अनोखे इनोवेशन को नई उड़ान देने और फंडिंग की तलाश में दोनों छात्र कानपुर पहुंचे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साधारण परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन सपने बेहद बड़े। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले यश शर्मा और नीरज सैनी ने अपनी मेहनत और तकनीकी समझ के दम पर ह्यूमनॉइड एआई रोबोट रक्षक तैयार किया है। इस रोबोट को बनाने में कबाड़ के कई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अपने इस प्रोजेक्ट को अगले स्तर तक ले जाने के लिए दोनों छात्र कानपुर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य है कि रक्षक में और आधुनिक तकनीक जोड़ी जाए, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिले और इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी प्राप्त हो, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। यश और नीरज का सपना सिर्फ एक रोबोट बनाना नहीं, वे चाहते हैं कि भविष्य में रक्षक का उपयोग भारतीय सेना, आपदा राहत कार्यों, अस्पतालों, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सरकारी विभागों में हो। उनका मानना है कि यदि सरकार और उद्योग जगत का सहयोग मिला तो भारत का अपना ह्यूमनॉइड रोबोट कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकता है। कहते हैं कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। नागौर के इन 2 छात्रों ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कबाड़ का सामान भी भविष्य की तकनीक बन सकता है। अब देखना होगा कि ये रक्षक को देश की सेवा तक पहुंचाने के लिए इस सपने को कितना बड़ा मंच और कितना मजबूत सहयोग मिल पाता है। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अनंत न्यूज। कहते हैं कि सपनों की कोई उड़ान नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। ये साबित किया है राजस्थान के नागौर के 2 युवकों ने, जिनकी उम्र महज 15-16 साल और 18 से 19 साल के बीच रही होगी। इन्होंने एक एआई आर्टिफिशियल एक रोबोट रेडी किया है और इस वक्त वो कानपुर आए हुए हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। पहले तो उनके बारे में जानेंगे, उसका आगे रोबोट की चीज जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश शर्मा है और मैं राजस्थान के नागौर का रहने वाला हूँ। और हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम है रक्षक 01। जिस उम्र में लोग बच्चे मोबाइल में खेला करते हैं, उस उम्र में आपको रोबोट बनाने का आइडिया कहाँ से है? सर, इससे पहले हम लोग कोडिंग सीख रहे थे, तो कोडिंग सीखते सीखते हमने प्रोजेक्ट भी बनाए, काफ़ी आर्डिनो का प्रोजेक्ट बनाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट बनाए थे। हमने पाइथन और C++ सीखना चालू करा था उस समय। तो हमारे मन में एक आइडिया बनाया कि जब हम इतना कर ही रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तरफ जाते हैं। तो इससे पहले हमने एक कार्डबोर्ड रोबोट बनाया और उसके अंदर हमने एआई डाला था, चलने के लिए डाला था कि वो चल पाए, और हमने लाइक हेड अपना लेफ्ट राइट कर पाए। ये सब हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा था। तो आपकी उम्र इस वक्त क्या है और किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? मैं अभी 14 ईयर का हूँ और मैं क्लास 10th में आया हूँ। जैसे ये रोबोट क्या कर सकता है, मतलब इसके क्या फीचर्स हैं, कुछ बताएंगे? इसके अंदर एआई भी है जो हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकता है, हमारे सवालों के जवाब दे सकता है, प्लस अपने हैंड अप कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। इसके अंदर सर्विलांस सिस्टम भी है, लाइक ये भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहा है, इसको है ना कि क्या है वो ऑब्जेक्ट, ये भी बता सकता है कि वो ऑब्जेक्ट, लाइक अभी कार है मेरे हाथ में, ये बता देगा कि आपके हाथ में कार है। ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी ये फीचर्स हमने डाले हैं। तो इसको बनाने में जो लागत आई, क्या लागत कब तक आई, कितनी आई? इससे 50-60 हज़ार रुपये लगे हैं हमें टोटल। आगे जैसे अगर कोई सरकार या कोई इसको हैंडओवर लेना चाहे तो इसको कितने में आप दोगे, और प्लस इसमें मतलब उनको क्या बेनिफिट होगा? जो गवर्नमेंट अगर लेती है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? उनको लाइक उनको जिस चीज़ की नीड होगी, लाइक उन्हें ड्रोन की नीड है या फिर कोई प्रोजेक्ट की नीड है, सर्विलांस सिस्टम की नीड है, तो इसके अंदर उस तरीके से हम इसको अपग्रेड कर देंगे कि ये सर्विलांस के लिए काम आ जाएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट के काम आ जाएगा, आर्मी के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें आर्मी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको हमने कोई गन पकड़ा दी तो ये गन से गोली भी चला सकता है। उसमें काफ़ी हाइट और मोटर और बहुत कुछ यूज़ होगा। हमारे साथ जो दूसरे युवा हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सैनी है और मैं नागौर का रहने वाला, राजस्थान से। आपने इनके साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर जो एक रोबोट बनाया, उसके बारे में क्या बताएं? ये हमने पूरा प्लास्टिक का बनाया है और ये सब कुछ घर पे बनाया गया है 3D प्रिंटर से। और इसके जो मोटर्स हैं वो बहुत हैवी यूजिंग हुई ताकि अपने हाथ वाथ उठा सके, सब कुछ कंट्रोल कर सके, और एआई का यूज इसमें किया गया है। तो आपको कैसे आइडिया आया कि रोबोट बनाया जाए मिलके, या कुछ ऐसा? हमको वैसे जैसे अभी यश ने बताया कि हम लोग टहल रहे थे तब हमको इसका आइडिया आया, कोडिंग वगैरह सीख रहे थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो सोचा छोटे छोटे इसको अपग्रेड किया जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। तो इससे पहले भी कोई एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया था, किस बेस पे बनाया था? वो भी रोबोट ही बनाया था, छोटा, वो कार्डबोर्ड का बनाया था, वो थोड़ा हल्का हल्का था, वो हैवी नहीं था इतना, तो इसलिए फिर बड़ा बनाया। अब ये हैवी बनाया, अब इससे ऊपर भी अगर कोई फंडिंग वगैरह आती है, कोई कंपनी वगैरह, तो उससे भी हैवी बना सकते हैं। तो अगर जैसे फंडिंग आती है तो उसमें क्या क्या आप एनालिसिस करेंगे और क्या चीजें बढ़ाएंगे इसको? मतलब कि अभी तो ये एक जगह इसमें पैर वैर लगाएंगे, चलने के लायक बनाएंगे इसको पूरा। अभी प्लास्टिक का है तो मेटल वगैरह या फिर कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं इसको, और ये अपने साथ चलेगा, अपने काम भी कर सकता है घरों में, बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर बॉर्डर पर भी जाके, ताकि अपने जवानों की जान ज़्यादा से ज़्यादा कम जाए। अभी जैसे कि ये प्लास्टिक के बना है, इसको जब मेटल पे बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट लगभग कितनी जाएगी? लगभग 2.5 लाख से तो ऊपर ही जाएगी इसकी। 2.5 लाख से।
हाँ मतलब कि किसमें मशीनरी ज़्यादा हैवी यूज होगी ना, तो मेटल रहेगा बाहर रहेगा तो उसको उठाने के लिए मोटर वगैरह बहुत हैवी ज़्यादा लगेंगे ना। ये थे हमारे साथ कानपुर के दोनों राजस्थान नागौर जिले के दोनों युवक, जिन्होंने महज बहुत ही कम उम्र में एक रोबोट बना के रेडी किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको अपने हैंडओवर कैसे लेती है, या ये इसको कैसे और अच्छा बनाते हैं। कानपुर से अभिषेक शर्मा, अनंत न्यूज़। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।